एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। स्वभाव से थोड़ा सा कमजोर और डरपोक किस्म का इंसान था। एक बार वह एक महात्मा जी के दरबार में गया और महात्मा जी को अपनी कमजोरी के विषय में बताया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो बहुत शक्तिशाली हो और भरोसे के लायक भी, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं, जिससे मैं मित्रता कर सकूं और अपनी कमजोरी दूर कर सकूं। हे देव, भले ही एक ही साथी मिले, पर ऐसा मिले कि वो मेरा साथ कभी ना छोड़े। तो महात्मा जी ने कहा, पूर्व दिशा की तरफ जाना और तब तक चलते रहना जब तक तुम्हारी तलाश पूरी ना हो जाए। और हाँ, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम भी उसका साथ कभी ना छोड़ो। श्रीधर बोला, बस एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर मैं उसका साथ पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरी तलाश पूरी होगी भी या नहीं। महात्मा जी ने कहा, हे वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से उसे पाना चाहते हो तो वो बहुत सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, और नहीं तो वो बहुत ही दुर्लभ है। फिर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और चल पड़ा अपनी राह पर। सबसे पहले उसे एक इंसान मिला जो शक्तिशाली घोड़े को काबू में कर रहा था। उसने देखा यही है वो। जैसे ही उसके पास जाने लगा तो उस इंसान ने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। श्रीधर ने सोचा कि सैनिक ही है वो, तो वो मित्रता के लिए सैनिक की तरफ बढ़ा, पर इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने प्रणाम किया और घोड़ा आगे किया। सेनापति घोड़ा लेकर चला गया। अब श्रीधर भी खूब दौड़ा और अंततः सेनापति तक पहुंच गया, पर सेनापति ने राजा को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। तो श्रीधर ने राजा को मित्रता के लिए चुना और उससे मित्रता करनी चाहिए, पर राजा घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए वन की तरफ निकल गया। अब श्रीधर फिर से भागा और घनघोर जंगल में जा पहुंचा, लेकिन राजा उसको कहीं दिखाई नहीं पड़ा। प्यास से उसका गला सूख रहा था। थोड़ी दूर गया तो वहां एक नदी बह रही थी। वो पानी पीकर आया और एक वृक्ष की छांव में गया तो वहां एक राहगीर जमीन पर सोया हुआ था और उसके मुंह से राम राम की ध्वनि सुनाई दे रही थी, और एक काला नाग उस राहगीर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। श्रीधर ने बहुत देर तक उस दृश्य को देखा और फिर वृक्ष की एक डाल टूटकर नीचे गिरी तो सांप वहां से चला गया, और इतने में उस राहगीर की नींद भी टूट गई और वो उठा और राम राम का सुमिरन करते हुए अपनी राह पर चल पड़ा। श्रीधर पुनः महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और सारा किस्सा से कह सुनाया और उनसे पूछा, हे महात्मा, मुझे तो बस इतना बताओ कि वो काला नाग उस राहगीर के चारों ओर चक्कर काट रहा था, पर फिर भी उस काले नाग ने उस राहगीर को डसा क्यों नहीं? लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। महात्मा जी ने कहा, उसका सबसे सच्चा साथी ही उसकी रक्षा कर रहा था, जो उसके साथ तो था। श्रीधर ने कहा, पर महात्मा जी, मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बस संयोगवश हवा चली और वृक्ष से एक डाली टूटी, नाग के पास गिर पड़ी और काला नाग वहां से चला गया। महात्मा जी ने कहा, नहीं पुत्र, उसका जो सबसे अहम साथी था वही उसकी रक्षा कर रहा था, जो दिखाई नहीं दे रहा था पर हर पल उसे बचा रहा था, और उस साथी का नाम है धर्म। हे वत्स, धर्म से समर्थ और सच्चा साथी इस संसार में और कोई नहीं है। केवल एक धर्म ही है जो सोने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करता है और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देता है। पाप का कोई रखवाला नहीं हो सकता, लेकिन धर्म कभी अकेला नहीं होता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि धर्म उनके पक्ष में था। इसलिए बस तुम भी केवल धर्म को ही अपना सच्चा साथी मानना और इसे मजबूत बनाना, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं नारायण तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और यदि धर्म मजबूत हो तो वो तुम्हें अवश्य बचा लेगा। इसलिए अपने धर्म को मजबूत बनाओ। बस एक बात हमेशा याद रखना
कि इस संसार में समय बदलने पर अच्छे से अच्छा साथी साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन केवल एक धर्म ही है जो घनघोर बीहड़ और गहरे अंधकार में भी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कदाचित तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन धर्म कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ ना छोड़ो। इसलिए धर्म को मजबूत बनाना, क्योंकि केवल यही है तुम्हारा सच्चा साथी। श्रीधर ने फिर धर्म को ही अपना सच्चा साथी बना लिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सनातन धर्म की जय। नमस्कार।